हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। हम देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं और उनका यूज़ क्या है। और उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखें, शी पुट्स हर बुक्स ऑन द टेबल। शी पुट्स हर बुक्स, वो अपनी किताबें रखती है ऑन द टेबल। यहाँ पुट का मतलब है रखना और यहाँ पुट वर्ब है। यहाँ पुट वर्ब है, रखना। कोई काम हो रहा है, वो काम क्या है? रखी गई हैं, कि रखना है, किताबों को रखना। ऑन प्रेपोजिशन है जो बता रहा है कि किताबें जो है वो मेज़ पर रखी गई हैं। तो यहाँ पुट का मतलब रखना है। अगला सेंटेंस पढ़ें, शी पुट्स ऑफ हर प्लान। वो अपने प्लान को पोस्टपोन कर देती है टू विजिट मरी अंटिल द नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक मरी को विजिट करने का प्लान उसने अपना पोस्टपोन कर दिया है, पुट ऑफ कर दिया है। तो अब देखें, यहाँ पे तो पुट का मतलब है रखना, लेकिन जब हमने पुट के साथ ऑफ लगा दिया तो इसका मतलब ही चेंज हो गया, इसका मीनिंग ही चेंज हो गया और ये फ्रेजल वर्ब कहलाती है। सो वर्ब के साथ आपने देखा कि जो प्रेपोजिशन को जोड़ दें और वो अपने रियल वर्ब से डिफरेंट मीनिंग दे तो उसको फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब, यानी फ्रेजल वर्ब में बेसिकली एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, फॉलोड बाय एन एडवर्ब, जिसके साथ एक एडवर्ब लगा हुआ होता है, प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगा होता है या प्रेपोजिशन लगी होती है, या एडवर्ब भी होता है और प्रेपोजिशन भी होती है। और इट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द कंबाइंड मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। और उसमें जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं, जैसे पीछे हमने देखा पुट का मतलब रखना है, लेकिन जब हमने पुट ऑफ कह दिया तो उसका मतलब हो गया पोस्टपोन होना। तो उसने अपने जो एक्चुअल वर्ड है, एक्चुअल वर्ब है, उससे हमें डिफरेंट मीनिंग दिया है। नेक्स्ट देखें, हम इसकी डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब होती है जो कि एक एडवर्ब के साथ लगी हुई होती है, वर्ब होती है फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन, या वो एडवर्ब के साथ होती है या फिर उसके साथ प्रेपोजिशन लगी हुई होती है, या फिर एक वर्ब होती है फॉलोड बाय एडवर्ब एंड अ प्रेपोजिशन। एडवर्ब भी होती है और प्रेपोजिशन भी होती है। कैसे होती है उसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ब है फॉलोड बाय एन एडवर्ब, एक वर्ब जिसके साथ एडवर्ब लगा होगा, वर्ब और उसके साथ एक एडवर्ब होगा तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। दे टर्न्ड डाउन माई ऑफर, उन्होंने मेरी जो ऑफर थी उसको रिजेक्ट कर दिया। टर्न का मतलब मोड़ना होता है, आपको पता है, डाउन का मतलब नीचे करना होता है, लेकिन जब हमने उसको टर्न डाउन कह दिया तो उसका मतलब है रिजेक्ट कर देना। दे टर्न डाउन माई ऑफर, उन्होंने मेरी पेशकश को, उन्होंने मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ टर्न वर्ब है, डाउन जो है वो एडवर्ब है, और ये दोनों मिल के टर्न डाउन, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। आगे देखिए, वर्ब फॉलोड बाय प्रेपोजिशन, वर्ब प्रेपोजिशन के साथ भी आती है तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगी। वर्ब जो है उसके साथ जब प्रेपोजिशन आता है तो वो फ्रेजल वर्ब है। पहले हमने देखा था वर्ब के साथ एडवर्ब, अब हम देख रहे हैं वर्ब के साथ प्रेपोजिशन, यानी फ्रेजल वर्ब की फर्स्ट टाइप जो हमने देखी थी। फ्रेजल वर्ब की फर्स्ट टाइप में हमने ये देखा था कि वर्ब के साथ एडवर्ब लगा हुआ है, और अब हमने फ्रेजल वर्ब की दूसरी टाइप में ये देखा कि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ है, प्रेपोजिशन लगी हुई है। आई बिलीव इन वन गॉड, मुझे एक अल्लाह में यकीन है। तो यहाँ ये बिलीव जो है ये वर्ब है, इन जो है ये प्रेपोजिशन है, और बिलीव इन टोटल मिलकर फ्रेजल वर्ब बन गई। फिर उसके बाद देखें, वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन, यानी कि हमारे पास ऐसी भी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिसमें वर्ब के साथ एडवर्ब भी लगा हुआ होता है और प्रेपोजिशन भी लगी हुई होती है। कैसे? यू मस्ट कम अप विद न्यू सजेशंस, आपको कुछ नई सजेशन जो हैं वो लानी चाहिए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कम जो है वो वर्ब है, अब यहाँ एडवर्ब है, और विद जो है यहाँ प्रेपोजिशन है। ये तीनों चीज़ें मिलकर फ्रेजल वर्ब बना रही हैं। यानी एक फ्रेजल वर्ब वो होती है जिसमें वर्ब के साथ सिर्फ एडवर्ब होता है, एक फ्रेजल वर्ब वो होती है जिसमें वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होती है, और एक फ्रेजल वर्ब वो होती है जिसमें वर्ब के साथ एडवर्ब भी होता है और प्रेपोजिशन भी होती है। अब हम आज एक फ्रेजल वर्ब को लेंगे और आप देखें कि सिर्फ एक वर्ब है टेक, और उसको किस तरह इंटरेस्टिंगली हम डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं, प्रेपोजिशन एडवर्ब वगैरह लगाकर उसका टोटल मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर, टेक के साथ आफ्टर लगाया तो वो टेक आफ्टर हो गया और इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाएगा। फिर टेक ऑफ है और फिर टेक इन है। फर्स्ट ऑफ ऑल
टेक आफ्टर टू रिजेंबल समवन, मुआज टेक्स आफ्टर हिज फादर, मुआज अपने फादर को रिजेंबल करता है। यानी अगर कोई शख्स जो है वो कोई भी किसी के साथ अगर मिलता हो फिजिकली या मेंटली या उसकी एबिलिटीज़ उसके साथ मिलती हो तो हम कहेंगे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ये अपने बाप के जैसा है या अपने मदर के जैसा है। तो यहाँ आपने देखिए टेक है, टेक का मतलब लेना है, आफ्टर लगा दिया, टेक आफ्टर हो गया, तो इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो गया, इसका मतलब हो गया रिजेंबल। फिर आ गया टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब है टू लीव द ग्राउंड, जमीन छोड़ देना। टू लीव द ग्राउंड की एग्जाम्पल देखें, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 7 PM, प्लेन जो है उसने 7 PM पर परवाज भरी है, तो पर प्लेन के उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं। और फिर उसके बाद टेक ऑफ का एक और मतलब है टू रिमूव समथिंग, द मैन टुक ऑफ हिज कोट, आदमी ने अपना कोट उतार लिया। फिर आता है टेक इन, पहले हमने टेक के साथ आफ्टर लगाया, उसका मतलब है मुशाहबत देना, किसी के साथ मिलना। टेक ऑफ लगाया, उसके दो मतलब हैं, उड़ान भरना या फिर किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को उतारना, टू रिमूव समथिंग। फिर टेक इन आ गया, टेक इन का मतलब है अंडरस्टैंड करना, किसी मैटर को परसीव करना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखें, द ओल्ड लेडी टेक्स इन द होल मैटर, ओल्ड लेडी ने तमाम मामले को समझ लिया, एंड कॉल्स द पुलिस, और पुलिस को बुलाती है। यहाँ टेक इन का मतलब है मामले को परसीव करना, समझना। और इस एग्जाम्पल में देखें, द ओल्ड लेडी टेक्स इन द होल मैटर, ओल्ड लेडी ने जो है वो तमाम मामला समझती है और पुलिस को बुला लेती है। फिर उसके बाद देखें टेक का और भी इस्तेमाल है, टेक ऑन, टू हायर, आवर कंपनी इज टेकिंग ऑन न्यू स्टाफ, हमारी कंपनी न्यू स्टाफ को हायर कर रही है। फिर टेक आउट है, टेक आउट का मतलब यहाँ देखें 2 मीनिंग्स हैं टेक आउट के, टू कॉज टू डिसअपियर, गायब हो जाना, दिस सर्फ इज़ वेरी गुड टू टेक आउट द स्टेन्स, यानी कि दाग धब्बे जो हैं उसको भगाने के लिए ये सर्फ इस्तेमाल किया जाता है, उसको मिटाने के लिए ये सर्फ इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा मतलब है टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम समवेयर, किसी चीज़ में से कोई चीज़ निकालनी। एग्जाम्पल देखें, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट टेक आउट योर डायरीज, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो लाजमी अपनी डायरीज बैग से बाहर निकाल लें, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। यानी बैग से डायरी, हम ये वाला सेंटेंस यूजुअली क्लासरूम्स में यूज़ करते हैं, टेक आउट योर डायरीज। तो टेक आउट का मतलब है किसी चीज़ के अंदर से कोई चीज़ निकालना। टेक आउट द पेन फ्रॉम योर पॉकेट, इस तरह से। और फिर टेक टू हो जाएगा टू मेक अ न्यू हैबिट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की हैबिट हो जाने को भी टेक टू कहते हैं। ही हैज़ टेकन टू ईटिंग शुगर, उसने जो है वो शुगर खाने की आदत बना ली है, शुगर खाना अब उसकी आदत बन चुका है। तो अब यहाँ पे हमने ये देखा कि इसके 3 और यूजेस भी हैं। जब टेक ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब है हायर करना, टेक आउट हो जाएगा तो उसका मतलब है टू कॉज टू डिसअपियर, टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम समवेयर, टेक टू हो जाएगा टू मेक अ न्यू हैबिट ऑफ समथिंग। फिर उसके बाद और भी यूजेस हैं इसके, टेकअप, टेकअप का मतलब है टू स्टार्ट समथिंग, ईजी अ जॉब, फॉर एग्जाम्पल अ जॉब, शी हैज़ टेकन अप अ जॉब एज अ क्लर्क इन अ बैंक, उसने बैंक में एज अ क्लर्क एक जॉब जो है वो स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ देखें टेक केयर, टेकअप का एक और मीनिंग है टू ऑक्यूपाई स्पेस, दिस पॉट हैज़ टेकन अप अ लॉट ऑफ स्पेस, टेकन अप का मतलब है जगह घेरना, दिस पॉट, इस बर्तन ने, हैज़ टेकन अप अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत सारी जगह घेरी हुई है। अब हमने देखा टेकन अप का बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है, कोई जॉब स्टार्ट करना उसको जॉब कहते हैं, और अगर कोई चीज़ जो है वह जगह घेर रही है तो जगह घेरने को भी टेकअप कहते हैं। शी हैज़ टेकन अप अ न्यू जॉब, और दूसरा क्या है, दिस पॉट हैज़ टेकन अप अ लॉट ऑफ स्पेस। नेक्स्ट देखें टेक केयर ऑफ, दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ब टू लुक आफ्टर, द ग्रैंडफादर टेक्स केयर ऑफ हिज प्लांट्स कीनली, ग्रैंडफादर के प्लांट्स हैं जो कि वो उसकी हिफाजत करता है और बड़े ही शौक से करता है। टेक अपार्ट, अपार्ट अलग कर देना, जुदा कर देना, टेक अपार्ट टू सेपरेट द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स किसी भी चीज़ के हिस्सों को, किसी भी चीज़ के पार्ट्स को अलग कर देना। द नॉटी बॉय टेक्स अपार्ट माई चाइल्ड्स टॉय, इस शरारती लड़के ने मेरे बच्चे के खिलौने के जो है वो बखरे कर दिए हैं, उसको अलग अलग कर दिया, उसके तमाम हिस्से जो हैं वो अलग कर दिए हैं। इसके अलावा भी टेक के बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, लेकिन एक ही वीडियो में उनको डिस्कस करना, उन पर बात करना आसान नहीं है। तो आज हमने
हमने इसके जितने भी फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं टेक के बारे में, आप ये देख सकते हैं कि हर किसी के साथ कहीं प्रेपोजिशन लगी हुई है वर्ब के साथ, कहीं एडवर्ब लगा हुआ है, और कहीं जो है वो प्रेपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है, और हर किसी का मीनिंग डिफरेंट है। टेक का मतलब सिंपली कुछ और है, जब उसके साथ उसके साथ एडवर्ब, प्रेपोजिशन या एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों एक साथ लग जाते हैं तो उनका मीनिंग टोटली ही डिफरेंट हो जाता है। तो ये है फ्रेजल वर्ब का बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज। होपफुली यू हैव लर्नड एंड you have enjoyed it. Take care, you all. Inshallah, we will meet again.